अस्सलाम वालेकुम। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए ख्वाब देखना क्यों ज़रूरी है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किन ख्वाबों की बात करने वाला हूँ। बेसिकली मैं उन ख्वाबों के बारे में बात नहीं करने वाला जो कि हम उस वक्त देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं, बल्कि मैं उन ख्वाबों की बात करने वाला हूँ जो कि जागती आंखों से देखे जाते हैं। और जब एक बार ये ख्वाब देख लिए जाते हैं तो फिर जब तक इन ख्वाबों को पूरा ना कर लिया जाए तब तक ये ख्वाब देखने वाले बंदे को चैन से सोने नहीं देते हैं। दोस्तों, किसी भी कामयाब बंदे की ज़िंदगी को स्टडी करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि उसने कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करने से पहले इस कामयाबी के ख्वाब देखे थे। और कोई अगर स्टूडेंट है तो उसने अगर बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल की है, या फिर किसी ने कोई महंगी गाड़ी ख़रीदी है, किसी ने कोई महंगा घर ख़रीदा है, या कोई भी ज़िंदगी में किसी ने भी कोई कामयाबी हासिल की है, तो उसके पहले ख्वाब होते हैं। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, हार्डवर्क किया, और फिर जाके उन्हें वो कामयाबी मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जब छोटा सा ही होता है तो उस वक्त से ही उसके माँ बाप ये ख्वाब देखने लग जाते हैं कि हमारा ये बेटा, इसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे और ये एक दिन डॉक्टर बनेगा। किसी के ख्वाब होते हैं ये एक दिन इंजीनियर बनेगा। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ तरह के ख्वाब होते हैं कि हम इसको किसी और बड़े ओहदे पे लेके जाएंगे। तो ये ख्वाब ये होते हैं ख्वाब, और ये सिर्फ देखने से ही पूरे नहीं हो जाते हैं, बल्कि इनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। लेकिन जो बात इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले ख्वाब देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब बंदा ख्वाब देखता है तो वो उनको पूरा करने के लिए उसमें ये जोश और जज्बा आता है, और फिर वो मोटिवेशन के साथ उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन कुछ लोग, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ख्वाब देखते ही नहीं हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम क्यों बड़े बड़े ख्वाब सोचें, क्यों बड़े बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इतनी बड़े बड़े ओहदे हासिल कर पाएँ या कोई भी बड़ी चीज़ हासिल कर पाएँ। तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ख्वाब देखते टाइम ये अपनी जेब का ख्याल नहीं रखा जाता है। ख्वाब बड़े से बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। वो एक सॉन्ग में क्या कहता है, हुंदे सुपने अमीर या गरीब नहीं, कदी जेब वेख करो सेट रेंज नाम। तो ये बात अपने हमेशा ज़हन में रखें कि ख्वाब देखते टाइम कभी भी उनकी रेंज अपनी जेब को देख के सेट ना करें, बल्कि जितने बड़े बड़े ख्वाब आप देखेंगे, आप उस लेवल पे फिर मेहनत करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर अचीव कर लेंगे एक दिन। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, क्योंकि बड़ी सोच से, बड़े ख्वाब देखने से, और फिर जितने बड़े ख्वाब देखता है बंदा, जितनी बड़ी सोच होती है बंदे की, उस लेवल की मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि शायद बातें करना तो बहुत आसान है, कभी खुद कुछ करके दिखाए तो पता चले। तो मैं आपको जो भी एग्जांपल्स दूंगा इस वीडियो में वो कहीं से भी सुनी सुनाई नहीं होंगी, बल्कि अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल्स दूंगा। जो काम मैंने खुद कर चुका हूँ वही आपको बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में अपने 5 बड़े ख्वाब बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने किसी दौर में मेरे ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके वो सब ख्वाब अपने पूरे कर चुका हूँ। सबसे पहला ख्वाब होता था मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। ये बात है 2014 की, जब मैंने FSC कंप्लीट कर ली थी तो मेरा एक दोस्त मुझे मशवरा देता था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो। उस टाइम ये नाम मैंने पहली बार सुना था तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिकली नाम ही बहुत पसंद आया था, क्योंकि जब ये मैंने नाम सुना तो मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने एक फ़ीलिंग ली कि जब मैं ये 4 साल डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट कर लूँगा तो कहीं पे भी जाया करूँगा तो लोग मुझे देख के बोलेंगे कि ये भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यानी कि मतलब अपने नाम के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल लगवाने के लिए मुझे ये शौक़ पैदा हुआ था, और उस टाइम पे सिर्फ एक ख्वाब हुआ करता था। फिर मैंने ये डिग्री स्टार्ट कर दी और कॉमर्स यूनिवर्सिटी साहिवाल से मैंने बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और जब मैं पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ दोस्त बातें कर रहे थे
कि फ्रीलांसिंग होती है कोई चीज़, फ्रीलांसिंग से अर्निंग करते हैं लोग, घर में बैठ के ही अपने लैपटॉप पे इंटरनेट से पैसे कमाते हैं। तो उस टाइम ये फ्रीलांसिंग मेरे लिए बिल्कुल नया लफ्ज़ था, पहली बार मैंने ये सुना था, मुझे नहीं आइडिया था। तो मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च की, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और उस टाइम पे भी मेरा यही ख्वाब एक नया ख्वाब हो गया कि मैंने फ्रीलांसर ही बनना है, मैंने जॉब नहीं करनी है, मैंने अपने घर में बैठ के लैपटॉप पे बैठ के ही काम करना है और फ्रीलांसिंग के थ्रू ही अपनी अर्निंग किया करनी है। तो ये हो गया मेरा दूसरा ख्वाब। फिर जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था जब, तो उस टाइम पे मैंने fiverr.com से अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और ज़िंदगी का पहला डॉलर मैंने उस टाइम अर्न किया। और वहाँ पे जाके उस दिन मेरा ये ख्वाब भी पूरा हो गया, इंटरनेट से पैसे कमाने वाला एज ए फ्रीलांसर। और फिर जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो जिस दिन हमारा कॉन्वोकेशन था, कॉन्वोकेशन जब मतलब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री मिली तो मेरा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाला ख्वाब भी पूरा हुआ। फिर ये कॉन्वोकेशन के अगले ही दिन मैंने इंटरनेट से अपनी पहली अर्निंग विदड्रॉ करवाई, जो कि आई थिंक 50,000 थी। तो फिर उसमें से मैंने मोबाइल ख़रीदा, जो कि मेरा तीसरा बड़ा ख्वाब हुआ करता था। क्योंकि जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरे पास ये मोबाइल हुआ करता था सैमसंग गैलेक्सी S2, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही बेकार टाइप का सस्ता था, इस पर इतना ज़्यादा काम करना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा ये ख्वाब हुआ करता था कि कभी मैं ख़ुद अपने पैसे कमा के अच्छा मोबाइल ख़रीदूँगा। तो फिर कॉन्वोकेशन के अगले दिन जब मैंने पहली बार अर्निंग विदड्रॉ करवाई तो मैंने एक नया मोबाइल ख़रीदा, ये वाला Oppo F5, ये ख़ुद अपने ही पैसों से ख़रीदा, फ्रीलांसिंग के थ्रू जो अर्निंग की थी उससे ख़रीदा। और फिर उसके बाद मेरा अगला एक ख्वाब था, वो था Honda 125 लेना। और वो ख्वाब कुछ इस तरह से मैंने देखा था कि बात है जनवरी 2018 की। उस टाइम किसी दोस्त के पास मैंने देखा Honda 125, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा और मैंने वहाँ पे उस दिन एक ख्वाब देखा कि मैं भी कभी ना कभी इंशाल्लाह जल्दी ही अर्निंग करके तो ये Honda 125 लूँगा अपने पैसों से। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू ही fiverr.com से ही अर्निंग करके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने अपना वो ख्वाब भी पूरा किया और मैंने Honda 125 भी हासिल किया। उसके बाद मेरा एक और ख्वाब था कि मैं, क्योंकि साथ साथ यूट्यूब पे भी काम कर रहा था और यूट्यूब पे मैंने तकरीबन पौने 2 साल हो चले थे मुझे, और अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर से भी कम थे, क्योंकि मैं अपना ज़्यादातर टाइम फ्रीलांसिंग में ही लगाता था। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, कभी कोई 2-4 महीनों के बाद कोई एक आध वीडियो लगा देता था। तो इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी 2019 के एंड में मैंने ज़्यादा वीडियोस जब लगाना शुरू की तो मेरा ये सब्सक्राइबर्स 1000 से जब ऊपर हुए तो मेरा ये वाला ख्वाब भी पूरा हुआ, जो कि था यूट्यूब पे सक्सेस पाना और 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। और बेसिकली आपको इस वीडियो बनाने का मकसद आप समझ चुके होंगे कि पहले बड़े बड़े ख्वाब देखने होते हैं और फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उस लेवल की मेहनत करनी होती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सीखो यार यूट्यूब चैनल का हर सब्सक्राइबर बड़े बड़े ख्वाब ज़रूर देखा करेगा, और जितने बड़े ख्वाब आप देखेंगे, आप उस लेवल की मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अचीव करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में इन चीज़ें, ये जो मोटरसाइकिल वगैरह और मोबाइल, इन दिखाने का मकसद कोई इन चीज़ों की नुमाइश करना नहीं है, बल्कि ये एक आम सी चीज़ें जो कि हर किसी के पास ही हैं, लेकिन फिर भी वीडियो में इसलिए दिखाएं ताकि आपको मोटिवेशन मिले और वो लोग जिनके पास नहीं है वो भी इन चीज़ों के ख्वाब देख के इस लेवल की मेहनत करके बड़ी आसानी से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और उस लेवल की मेहनत करना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि कभी बड़े बड़े ख्वाब देखते ही नहीं हैं। और चैनल पे नए आ गए हैं तो हमारे चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। कीप वाचिंग सीखो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद।